वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सुगम भारती हिंदी क्लास 7th चैप्टर 12 अमन शांति है ध्येय हमारा। अमन और शांति, शांति आप समझते हैं, अमन शांति है ध्येय हमारा। ये चैप्टर लिखा है, ये कविताएं लिखी है ये दिनेश कुमार पांडे, जिनका नाम को इनको उपमा नाम क्या दिया गया उनको, व्यथित। ये जो चैप्टर है ये हमारी देशभक्ति की भावना से प्रेरित है। हम देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा जो देश में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या क्या समझा सकते हैं। तो स्टार्ट करें। विजय विश्व तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। कवि क्या कह रहा है कि हम विश्व को विजय करना नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम पूरे विश्व के विजेता बने। हमारा तो लक्ष्य यह है कि यहाँ पर जो देश है, हमारा भारत देश है, उसमें अमन और शांति बनी रहे, अर्थात आपसी भाईचारा और शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। आज़ादी को हम, जो हमें आज़ादी इतने वर्षों की गुलामी के पश्चात जो हमें आज़ादी मिली है, उसे हम कायम रखें, यही हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट में, हमने जब भी कदम बढ़ाए कला नहीं कौशल दिखलाए, नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए। नेक्स्ट पैरा में क्या कहा है कि हम जब भी आगे बढ़े हैं तो हमने अपनी कलाएं नहीं दिखाई, हमने क्या दिखाए, कौशल दिखाए। हमारे अंदर कौन सी स्किल्स है, हमारे अंदर क्या क्या हुनर है, ये चीज़ें हमने दिखाई है इस देश को। हमने हमेशा हमारे वैज्ञानिकों नई नई खोजें की है, नई नई खोजें करके प्रगति का जो पथ है, अर्थात नई उन्नति करने का जो रास्ता है, उसको हम और ही सरल बनाए जा रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, कंप्यूटर बनाया, पहले कैलकुलेटर से कंप्यूटर, पहले हाथ से गणित की गणना करी जाती है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीज़ें सरल होती जा रही है। त्याग और बलिदान सिखाता लहर लहर कर झंडा प्यारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा। त्याग और बलिदान, हमारा जब तिरंगा झंडा लहराता है तो सभी देशवासियों के मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा, अगर रोज़ ये भावनाएं नहीं आए तो भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तो देशवासी जब उस झंडे को देखते हैं तो गर्व का महसूस करते हैं। इसीलिए कहा है कि विश्व विजय तो नहीं चाहता, अर्थात हम पूरे विश्व को विजेता नहीं बनना चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश में अमन और शांति हमेशा उसमें बनी रहे, यही हमारा एक लक्ष्य है। नेक्स्ट पैरा, अखिल विश्व भी चकित हो उठा पोखरण परीक्षण को निहार, वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब देश में आई खुशी अपार। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है कि अखिल विश्व, जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड भी चकित हो गया, आश्चर्यचकित होगा। कैसे? जब पोखरण परमाणु का परीक्षण हुआ था तब आपने देखा था सभी लोग टीवियों पर, अखबारों में सभी उन्हीं सूचनाओं को पढ़ने लगे थे, केवल उसी पर ध्यान जाने लगा था वैज्ञानिक, क्योंकि हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों के कठोर परिश्रम से वह सफल हुए थे और इसके कारण देश में एक नया विज्ञान मिला, देश को एक नया परीक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है, और उससे हमारे देश में खुशी की लहर आई। धरा गगन युग युग से करते अमन शहीदों की जयकारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा। पूरी धरती गगन युगों युगों से, मतलब कितने ही युगों से चली आ रही जो परंपरा है, तो हमारे जो अमर शहीद है वह क्या कर रहे हैं, इस देश की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग सब देश की जय जयकार? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि विश्व विजेता बने, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति हमेशा कायम रहे। नेक्स्ट पेज, यहाँ देखिए, बट न पाएगा सबको जाति धर्म भाषा का बंधन, विविध भांति के फल फूलों से हरा भरा है अपना नंदन। हमारा जो देश है, इस देश को कोई भी बांट नहीं सकता। यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भारत की जो एकता है उसे कोई भी नहीं बांट सकता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फल फूल है, कितना हरियाली है, लेकिन यहाँ जो वन बना हुआ है, अर्थात ये नंदन किसे कहा गया, इस भारत को एक वन के समान बताया गया, जिसमें अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जिस प्रकार से जंगल में अनेक प्रकार के फल फूल पेड़ व पौधे होते हैं, उसी प्रकार से हमारा देश भी एक वन की भांति है और हरा भरा महकता ही रहेगा।
नेक्स्ट लाइन, स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा, विजय विश्व तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कवि कि स्वाभिमान का हर मनुष्य के मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्वाभिमान का दीप हमारे अंदर हमेशा जलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर उजियारा पनपता है, हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा पूरा देश विश्व का विजेता बनना नहीं चाहता, केवल इस देश में अमन और शांति चाहता है, यही हमारा लक्ष्य है। आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ है, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध हुआ है। आदिकाल मतलब प्राचीन समय से जो चलता आ रहा है, कंटिन्यू एक ही एक जो चल रहा है, तो उसके बाद अब जो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की विपदाओं को, आपदाओं को, समस्याओं से निपटते हुए उनकी प्रखर ज्वाला अर्थात कई प्रकार की कठोर विपदाओं को पार करते हुए हमारे यहाँ के जो मनुष्य है, जो लोग हैं, वह उन विपदाओं से निपट कर आगे आए हैं और क्या है, ज्ञानी और विद्वान बने हैं। विविधा की एकाकी माला गूंथ गूंथ कर रूप संवारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। हमारा जो भारत देश में अनेक प्रकार की विविधता है, जाति, धर्म, वेश, भाषा, रंगों की, वस्त्रों की, बोलने की, संस्कृति की, तो ये सारी जो अनेकता है, इस अनेकता में एकता को गूंथ कर हमारे देश का रूप संवारा है। तभी कहा गया है कि यहाँ पर अनेकताओं की जो माला है उसको गूंथ गूंथ कर एक मालाएं बनाई गई, अर्थात अनेकता में एकता से हमारे इस देश को संवारा है। और हमारा देश जो है वह विश्व विजय नहीं करना चाहता, हमारा लक्ष्य तो केवल यही है कि हमारे इस प्यारे भारत देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 12। ओके स्टूडेंट्स, बाय।